नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मीरा के पद। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मीरा कहती हैं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, कि मैं संसार का त्याग करके गिरिधर कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ, उनकी भक्ति को ही स्वीकारना चाहती हूँ, क्योंकि गिरधर मारो सांचो प्रीतम, वही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। देखत रूप लुभाऊं, उन्हीं के सुंदर रूप को देखकर मैं मोहित हो जाती हूँ। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, जब वो रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, जैसे ही वो मेरे पास आएंगे मैं तुरंत उठ जाऊंगी। रैना दिन वाके संग खेलूं, रात दिन मैं उनके साथ खेलूंगी, उन्हीं के साथ रहूंगी। ज्यूं तू ताही रह जाऊं, जैसे भी करके मैं उन्हें अपने प्रति आसक्त करूंगी। जो पहरावे सोई पहरूं, जो वो मुझे पहनाएंगे वही पहनूंगी। जो देवे सो खाऊं, जो खाने को देंगे वही मैं खा लूंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पहल ना रहाऊं। मेरा और उनका प्रेम पुराना है, उन बिन पल ना रहाऊं, उनके बिना एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। जहां बैठावे तित ही बैठो, बेचे तो बिक जाऊं, वो जहां बैठाएंगे उसी स्थान पर बैठ जाऊंगी। बेचे तो बिक जाऊं, अगर वो मुझे बेच भी देंगे तो मैं बिकने को भी तैयार हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलिहार जाऊं। वे कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरी को धारण करके सभी की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उन पर अनन्य निष्ठा और विश्वास करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार का व्यवहार वो मेरे साथ करेंगे, यहाँ तक कि वो यदि मुझे किसी अन्य को बेच भी देंगे तो भी मैं उनके कहने के अनुसार बिक जाऊंगी और उनके सुंदर रूप पर मीरा बलिहारी जाती है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियो री बजंता धूल। मायरी अपनी माँ को संबोधित, सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे माँ, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। इस व्यापार के लिए कोई कहता है छाने कि मैंने छुट कर लिया है, कोई कहता है चौड़े कि मैंने सबको बता कर लिया है। लियो री बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजाकर सबको बताकर गोविंद को मोल लिया है, उनकी भक्ति को स्वीकार किया है। कोहू कहे महंगो, कि कृष्ण की भक्ति को कोई महंगा कहता है, मतलब बहुत मुश्किल है। कोई कहे सोंगो, कोई कहता है बहुत सस्ता है, बहुत आसान है। लियोरी तराजू तोल, मैंने तो हानि लाभ का पर्याप्त विचार करके तराजू से तोल कर उस भक्ति को स्वीकार किया है। कोई कहता है कि वह काले हैं, कोई कहता है कि वह गोरे हैं। रियो री अमोरक मोल, मैंने तो बिना मोल के उनको लिया है। यही को सब लोग जानत हैं, लियो री आंखें खोल। इसी बात को सब जान लें कि मैंने उनकी भक्ति को पर्याप्त आंख खोलकर, मुहावरे का प्रयोग है आंख खोलकर, जांच परख कर लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म का कोल। मीरा कहती हैं, हे स्वामी, आप मुझे जन्म दर्शन दें। ये आपके पूर्व जन्मों का वादा है कि आप मुझे दर्शन देंगे, इसलिए इस जन्म में आप मुझे दर्शन दें और अपने पूर्व जन्म के वचन का निर्वहन करें। मैं गिरधर रंग राती सैया में, हे सखी, मैं गिरधर के रंग राती, मैं तो गिरधर के रंग में रंग गई हूँ। पंचरंग चोला पहर सखी में, झिरमिट खेलन जाती। पचरंग चोरा पहर सखी में, झिरमिट खेलन जाती। 5 रंगों का चोला, 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, इसको धारण करके मैं इस संसार में जन्म लेके जन्म मरण के बंधन में जन्म और मृत्यु के खेल को खेलने के लिए जाती हूँ, आई हूँ, संसार में जन्मी हूँ। ओ झिरमिट माँ मिल्यो सावरो,
इस संसार में जन्मने के बाद ही मुझे मेरे सांवले सलोने कृष्ण के दर्शन हुए, खोल मिली तन गाती, और तभी मैं उनसे शरीर को खोलकर अर्थात शरीर का परित्याग करके आत्मा और परमात्मा से मिल जाती हूँ। आत्मा का रूप धारण करके परमात्मा से मिल जाती हूँ। जिनका पिया परदेस बसत है, लिख लिख जेबे पाती। जिनके प्रियतम परदेस में निवास करते हैं, वे उसे पाती संदेशे लिखकर भेजती हैं। मेरा पिया मेरे हिये बसत है, मेरे प्रियतम मेरे हृदय में निवास करते हैं। ना कहूँ आती ना जाती, इसलिए वे ना कहीं जाते हैं ना आते हैं। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगी धरण आकाशी। एक समय पर ये चंद्रमा नष्ट हो जाएगा, सूरज भी नष्ट हो जाएगा, धरती और आकाश ये भी नष्ट हो जाएंगे। पवन पानु दोनों ही जाएं, पवन और पानी दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण अटल हैं, अविनाशी हैं। वो अविनाशी रूप धारण करके संसार में अटल रहेंगे। सूरत निरत का दिवला संजो ले, मनसा की कर ले बातें। इसलिए सुरति और निरति, स्मरण और ध्यान दोनों का दीपक जलाकर मन रूपी बाती को मैंने उसमें स्थापित कर दिया है। प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहा दिन राती। और प्रेम की हाट का तेल मैंने इसमें डाला है दीपक में, जगे रहा दिन राती, जो मेरे हृदय में सदैव जलता रहता है, दिन रात जलता रहता है। सतगुरु मिल्या सांसा भाग्या, उस पर इस संसार में जन्म लेने के बाद में ही मुझे सच्चे गुरु मिले हैं, जिन्होंने मेरे मन के सभी संशयों का निवारण कर दिया है, उनको भगा दिया है। सैन बताई साची, और प्रभु की भक्ति के विषय में सत्य बातें मुझे बताई हैं। ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। उन्होंने कहा ये संसार न तेरा है न मेरा है, सनातन सत्य केवल कृष्ण की भक्ति है। अतः कृष्ण की भक्ति को स्वीकारना ही उत्तम है। धन्यवाद।